जोहार, नमस्कार। मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, दो घूंट जो शराब की पी ली तो संजिदा हो गए। अब आप कहेंगे कि भाई शराब की बात क्यों हो रही है, नशे की बात क्यों हो रही है, संजीदगी की बात क्यों हो रही है? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि शराब को लेकर अब झारखंड सरकार संजीदा हो गई है। क्यों संजीदा हो गई है और क्या संजीदगी दिखाने वाली है सरकार, इन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त शराब व्यवसायी संघ के महासचिव सुबोध जायसवाल जी हैं। बहुत स्वागत है आपका सुबोध जी हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो यही है, एक बार फिर से झारखंड में शराब नीति बदलने वाली है, क्या है ये पॉलिसी? देखिए, सबसे पहले तो ये कह दें आपके माध्यम से, सरकार ने जो अभी देर से आई है उसके लिए पहले शुभकामना देता हूं सरकार को। सद्बुद्धि देर से आई। दूसरी बात कि पुरानी शराब को नई बोतल में लाने की तैयारी है। अच्छा, मतलब बोतल बदलेगी? बोतल बदलेगी, शराब तो वही रहेगी। हाँ। मन नीति बदलेगी। तो निश्चित है सरकार देर से आई। जब हम लोग पहले भी ये शराब बेच करके एडवांस पैसा हम देते थे, तो आज सरकार को सूझा कि भाई राज्य के व्यापारी हमारे ईमानदार हैं झारखंड के, तो वो एडवांस पैसा दे करके हम धंधा लेते थे, बेच करके सरकार को पैसा देते थे, कभी गड़बड़ियां नहीं हुई। आज छत्तीसगढ़ मॉडल आने से हमारा झारखंड बदनाम हुआ, हमारा सरकार बदनाम हुआ। हम व्यापारी यहाँ के जो है कम से कम चोर नहीं कहलाए, इसलिए खुशी है। आज जो बाहर के व्यापारी थे वो चोर थे, इसलिए वो भाग गए। आज कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खेला जा रहा है इसी चक्कर में। चक्कर। अच्छा, ये देखिए, ये जो नई नीति आ रही है उसके तहत अब ये है कि खुदरा जो व्यापारी थे अब उनसे ले लिया जाएगा, निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इससे आप कारोबारियों को तो बहुत फायदा होने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं, अभी देखिए खुदरा व्यापारी नहीं है वो। अभी JSBCL झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन दुकान चला रही है, लाइसेंसी वो है। देखिए, वो अपने गोदाम के भी मालिक है और खुदरा दुकान के भी मालिक है, लेकिन वो नाम क्या है? इसलिए कि मेन पावर का काम जो दिया गया प्लेसमेंट को, वो प्लेसमेंट एजेंसियां ही खेला खेल रही है। प्लेसमेंट मतलब लेबर को बहाल, उसका काम है सिर्फ बेचना। लेकिन शराब उपलब्ध कौन कराती है? बिना पैसे का। माल महाराज का मिर्जा खेल रहा होली, मिर्जा खेले होली, यही कहावत है। तो शराब का पैसा अगर जमा करना होता प्लेसमेंट को, तब आज ये गड़बड़ियां, करोड़ों को जो नुकसान हो रही है वो नहीं हो पाता। अच्छा, देखिए, ये 3 साल का वक्त क्यों लगा सरकार को समझने में? छत्तीसगढ़ का मॉडल जब लाया गया यहाँ पर, आप सबको भी पता है कि झारखंड में मकसद यही था कि शराब के जरिए राजस्व बढ़ाया जाए। यही था ना कि पैसे सरकार के पास कैसे आए, ट्रेजरी कैसे भरेगी सरकार की, तो इसलिए छत्तीसगढ़ का मॉडल आया। लेकिन अगर आप कहीं से, जैसे मान लीजिए हमको आपके घर में कोई चीज पसंद आ रही है, हम आपके घर से कुछ लेकर आ रहे हैं, तो हम ये पूछेंगे ना भाई कि आप ये कहाँ से खरीदे हैं, बेचने वाला कौन था, या फिर कहाँ, किस दुकान पे हम जा सकते हैं, हम सर्वे तो करेंगे। छत्तीसगढ़ के जिस मॉडल को हम लेकर आए वो सारे वहां पे डीबार पड़े हुए थे, चाहे वो लेबल की बात हो, रैपर की बात हो, सब तो वैसे ही थे। फिर भी हमने ऑप्ट किया और 1 साल के अंदर सारा भेद खुला। देखिए, हमारे झारखंड में एक से एक शराब के बहुत पुराने सिंडिकेटर जो हुआ करते थे, क्या मालिक जो हुआ करते थे झारखंड में, एक से एक है। हमारे साहू फैमिली के हैं जो बहुत पुराने हैं, आज उड़ीसा में कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत से सिंडिकेटर जो पुराने थे शराब के व्यवसाय अपना चेंज करके बाहर चले गए। लेकिन झारखंड में नॉलेज की कमी नहीं है। झारखंड में नॉलेज व्यापारियों को लेना चाहिए था। हम अभी कुछ दिन पहले भी मंत्री महोदय से मिले। मंत्री महोदय की सोच अभी बहुत अच्छी है। जो अभी माने ये जोगिंदर प्रसाद जी आए हैं, इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं राज्य के व्यापारियों के हित में नीति लाऊंगा और आप लोग को काम यहाँ का यहाँ रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने निर्णय लिया, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य में अभी तक कितने छलावा हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल देख लिए, प्लेसमेंट एजेंसी देख लिए, तो अब किसी की जरूरत नहीं है न कर्नाटक की न कहीं के। आप ऐसा नीति बनाइए, ऐसा शराब का रेट रखिए, यहाँ पर फिर बढ़ने की बात है। हाँ, वही रेट के बारे में ये कहा जा रहा है कि 5 रुपए से 100 रुपए तक की वृद्धि होगी। मतलब अगर आप जान छलका रहे हैं तो अब उसकी कीमत ज्यादा अदा करनी होगी झारखंड वासियों को। नहीं तो फिर चोर बाजार होगा। फिर यहाँ चोर बाजार। आप यहाँ ऐसा नीति क्यों नहीं लाते जो यहाँ का माल हम हरियाणा भेजे, पंजाब भेजे, हम यूपी भेजे,
चाहे हमारा बंगाल तो ये एक्सपोर्ट की जो दिक्कत है ये कैसे दूर कर सकते हैं? तो आप लोग बखूबी समझते होंगे ना, सरकार को सुझाव भी देते होंगे। इंपोर्ट ड्यूटी का जो माल आता है, इंपोर्ट क्वालिटी का जो शराब आता है बंगाल से, आज आपको पता है कि बंगाल से अब चले जाइए, यहाँ जो ब्रांड मिलता है 4500 रुपए में, ब्रांड से 2950 में मिलेगा। 1200 रुपया का जो डिफेंस होता है इंपोर्ट वाले में, बहुत सी ब्रांड है उसका, उसमें क्यों नहीं 50%? वही कंपनी आपको यहाँ भी देती है और वही कंपनी, बड़ी कंपनी आपको बंगाल भी देती है। तो कंपनी वालों को बोलिए 50% यहाँ पर रिबेट करो, ताकि हम भी यहाँ बंगाल के रेट में हम देंगे। बंगाल के रेट में देंगे। यहाँ के लोग शौकीन नहीं है क्या? यहाँ के लोग ठगे क्यों जाते हैं? क्यों झालदा पुलिया से माला तो ऐसा ऐसा होता क्यों है? जब वहां पर वही चीज देखिए, दोनों में ये फर्क क्यों है? कैसे खत्म होगा? ये तो सरकार की व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी है। सरकार अपनी नीति में थोड़ा सुधार करके कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी बात, सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। लोग जो रिटायर कर गए, आज अफसर नहीं, अधिकारी नहीं है। हम तो एक चीज और सुझाव देना चाहते हैं हित में विभाग के, कि जो अधिकारी पुराने सक्षम अधिकारी थे, रिटायर कर गए, तो क्यों ना उनको सलाहकार समिति एक बना लिया जाता है। सलाहकार बनाइए, वो अपनी इतने 60 साल की अनुभव को आपको बताएंगे और उसके बाद नीति को लाइए, सुचारू रूप से चलाइए। राज्य के व्यापारी हम खुले मन से कहते हैं कि 100% एडवांस ना दे करके आपको 25% एडवांस दे करके माल बेचती है। एडवांस में लॉटरी जो होता है, लॉटरी से करोड़ रुपया इनको नॉन रिफंडेबल आमदनी होता है, उसकी पैसा रिटर्न नहीं होता। उसका पैसा रिफंड नहीं, आप हम खेलना चाहें लॉटरी, लॉटरी कोई भी खेल सकता है, ये सर्वविदित है। लेकिन एक फॉर्म की कीमत 8000 से 10,000 रुपया होता है नगर निगम क्षेत्र में। मान ले कि 100 लॉटरी हम खेलेंगे तो हो गया 8 लाख से 10 लाख रुपया। हमको नहीं निकलेगा लॉटरी, हमारा 10 लाख डूबा। पहला जुआ तो ये हो गया। दूसरा बात कि अगर किस्मत रहा तो एक लॉटरी खेलने वाला भी निकल जाएगा तो उसको 10 लाख में ही हो गया, उसका 10,000 में ही हो गया लॉटरी। तो लॉटरी बहुत बड़ा एक जुआ बोलिए, लक बोलिए, तो ये अच्छी पड़ता है। लॉटरी के माध्यम से किसी को अविश्वास नहीं होता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि झारखंड का शराब नीति को झारखंड नीति बनाइए, मतलब बाहर से लेकर मत आइए, बाहर से रेडीमेड मत लाइए। लेकिन जो खबरें अभी आ रही हैं, जो नई पॉलिसी अभी लेकर सरकार आ रही है, कहा जा रहा है कि दिल्ली वाली पॉलिसी को यहाँ पर चिपकाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में जो शराब नीति थी उसको यहाँ पर लाया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ है क्या? दिल्ली वाले शराब नीति ला करके क्या करेंगे? आप दिल्ली वाले शराब नीति की मत लाइए ना, आप लाइए ना हरियाणा नीति। कैसे बेच रहे हैं हरियाणा? गुड़गांव में बगल में दिल्ली है, दिल्ली में दोनों की अलग अलग नीतियां हैं। गुड़गांव में बहुत सस्ती दारू मिलती है, जो 4500 का ब्रांड है वहां पर आपको 1950 में मिल जाएगा। इतना फर्क है? इतना फर्क है। तो क्या ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी आप बोल रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, वो उसकी वजह से है? इंपोर्ट ड्यूटी जो है यहाँ बहुत ज्यादा लग जाता है, जिसकी वजह से दारू का रेट बहुत बढ़ जाता है। उसमें संशोधन की जरूरत है। हम ऐसा क्यों ना करें कि यहाँ जो प्रोडक्शन हब बना है झारखंड में, जिससे रोजगार बढ़ेगा। फैक्ट्री लोग, बाहर के लोग यहाँ आके लगाएंगे। बड़ी कंपनियां जो लगाती है बाहर में, क्यों लगाती है साहब? यहाँ मान लेके तुम बेचते हो हमारे झारखंड में, तो आज झारखंड में हम सब कुछ सुविधा देंगे, तुम यहाँ बनाओ, यहाँ हमको तो सस्ते में, ताकि हम भेजेंगे हरियाणा पंजाब। मतलब जब सब कुछ है हमारे पास, तो आप शराब यहीं बनाइए। यहीं बनाइए, आप हमें रोजगार भी मिलेगा, शराब भी सस्ती मिलेगी। नहीं, अभी हेमंत सरकार की योजना के तहत में रोजगार सृजन करना है। तो मैं शराब एसोसिएशन के माध्यम से सरकार को मैं एक सुझाव देता हूँ कि ऐसा नीति को इस बार लाइए। अभी तो पहले लॉटरी वाला जो है सिस्टम, पहले तो दुकान चलानी है, सर पे है, आप उसको ले आइए, लॉटरी सिस्टम दुकान कर दीजिए, आपको एडवांस पैसा आ जाएगा। दूसरी बात, आप अप्रैल के बाद इस पर भी मंथन विभाग को बोलिए कल चालू करने के लिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या गड़बड़ी है, उसको हम ठीक करें, ताकि बाहर का माल और बाहर का जो माल आता है, खर्च लगता है ट्रांसपोर्ट, वो झारखंड में फैक्ट्री लगाए और झारखंड से फैक्ट्री का माल सप्लाई हो। विदेशी ब्रांड की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, यहाँ आपको रेवेन्यू बढ़ जाएगा, यहाँ कई तरह का माने। और देखिए, उसके बाद हमें इंपोर्ट ड्यूटी भी तो नहीं देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियस है कि शराब सस्ती मिल जाएगी। नहीं, यहाँ से हम छत्तीसगढ़ भेजेंगे ना, यहाँ से आराम से भेजेंगे। यहाँ से, तो यहाँ से
हम लगाएंगे ना एक्सपोर्ट ड्यूटी अपना लगाएंगे ना। वही बोल रहे हैं, इम्पोर्ट तो हमारा वो हाँ। खर्चा कम होगा हाँ, ना। हाँ। अच्छा ये बताइए, ये सब तो ठीक है, चलिए सरकार इन चीजों पे काम कर सकती है, लेकिन जो नई नीति आ रही है उसमें ये भी है कि अब हम जहां से दाल चीनी खरीद रहे थे, नमक खरीद रहे थे, अब वहां पे हम शराब भी खरीद पाएंगे। मतलब अगर हम अपने हस्बैंड के साथ खरीदारी करने गए हैं तो हम एक तरफ ग्रोसरी खरीद रहे हैं, दूसरे तरफ शराब खरीद रहे हैं हमारे पतिदेव। देखिए आज के समय में इसको अन्यथा मत लीजिए या हमारे दर्शक भी अन्यथा न लें। आज के समय में हमारे घर की बेटियां बाहर जा रही हैं जॉब करने के लिए, अकेले भेज रहे हैं गार्जियन, पहले नहीं जाते थे। तो अब लड़कियां या बच्चे बाहर जा रहे हैं, बच्चे समझदार हैं, बेटियां समझदार हैं, खुद अपने से बेंगलोर में विदेशों में जाकर जॉब करके आती हैं। तो देखिए ये श्राप को उस नियत से मत देखिए, पहले देखा जाता था बहुत हे दृष्टि से। ये श्राप जस्ट लाइक अंग्रेजों का देन है। अंग्रेज ने बनाया था ये स्कॉच, इंडिया बना दिया पॉच। अच्छा, मतलब देसी स्कॉच से पॉच हो गया क्योंकि देसी शराब हो गया। हाँ। तो ये सोच की गलत है। नहीं तो उन देखिए स्कॉच बनाया था क्यों? ऑफिशियली काम करके आप आए, जब आप थक जा रहे हैं, थक जाए तो एक लिमिट है 30 ml 60 ml आपने सुना होगा बार में। तो 30 ml एंजॉय के लिए आप ले लेते हैं। आप ये देखिए ना, कफ सिरप पीती है ना खांसी के लिए, कफ सिरप में भी परसेंटेज रहता है अल्कोहल का। हेमोपैथिक दवाई लेते हैं, अल्कोहल उसमें भी रहता है। तो कफ सिरप लेने के बाद क्यों कहता है डॉक्टर कि आपको नींद आएगी, सो जाइएगा, वही अल्कोहल रहता है। लेकिन आप देखिए, मुझे ये बात मैं इसलिए बीच में आपको टोक रही, 30 ml 60 ml चलिए वो एक है, जेन्युइन है, जो अंग्रेज जो प्रथा आप कह सकते हैं, परंपरा कह सकते हैं, ट्रेडिशन कह सकते हैं, जो हमारे यहाँ छोड़ के गए, वो चलन बढ़ता गया। और झारखंड में 30 ml 60 ml से ज्यादा जो स्कॉच आप बोल रहे हैं, पॉच बोल रहे हैं, उससे ज्यादा पौवा की बात होती है। ठीक है, वो जो पाउच और जो हड़िया और ये सब की बात होती है, वो ज्यादा है। इस पर भी मैं कहूंगा, पॉच की बात आई तो इसके पहले हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू थे, उन्होंने बहुत अध्ययन किया था, नहीं रहे हम लोग के बीच। हम लोगों ने उड़ीसा से कुछ उपलब्ध कराया था, देसी शराब जो यहाँ बिक रही है, जो स्प्रिट के मात्रा से, जिससे जहरीली शराब से जहरीली शराब, उस पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि महुआ आपके यहाँ है, बहुत अच्छी खासी तादाद में है, तो महुआ वन संपदा में आता है। ठीक है, वन संपदा में फल है, उसको फल के रूप में लेता है। यहाँ का ट्राइबल लोगों की जीविका भी है। तो आप क्यों ना धान जो क्रय करते हैं, तो धान क्रय का सेंटर बनाया, तो महुआ का भी क्यों ना गांव में प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक वेयर हाउस बनाया जाए। अब महुआ खरीदारी जो चुनने वाले हैं, बच्चे बूढ़े सब चुनते हैं, चुन करके लाते हैं, सीजन में जमा करते हैं, और उसको नफाखोर मुनाफाखोर व्यापारी गांव से ठग करके थोड़ा सा पैसा दे के ले जाते हैं। तो उस पर सरकार को अब जरूरत है कि महुआ के प्रोडक्शन से हम दारू बनाएं, जिससे हमारा अल्कोहल की मात्रा बहुत कम हो। अल्कोहल तो डालना पड़ेगा लेकिन बहुत कम हो। आज विदेश इस पर तैयार कर चुका है, रिसर्च कर रहा था, रिसर्च करके तैयारी हो चुकी है, हो चुकी है। तो झारखंड भी नया नया काम करे। वन मतलब देखिए, झारखंड एक ऐसा स्टेट है, मतलब एक ऐसा राज्य है जहां पर वनोपज से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप रोजगार दे सकते हैं, बाकी चीजें जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उन चीजों को आप खुद से घर में उसका प्रोडक्शन करके, उसको जनरेट करके आप बहुत कुछ दे सकते हैं अपने राज्य। देखिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए अधिकारियों की। जो हमारे विभाग में, उत्पाद विभाग में अधिकारी, देखिए एक सीएम का दिमाग नहीं है। सीएम बहुत सारा बहुत सारी चीजें, सीएम के ऊपर बहुत सारा दबाव है, विभाग का ये है। अभी तो मेन यहाँ के जो अधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी जो कहलाते हैं, आईएएस कहलाते हैं, जो विभाग के उत्पाद के अधिकारी कहलाते हैं, उनको ये सोच करके प्रस्ताव बना करके विभाग के मंत्री को, मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहिए कि सर हम ये करेंगे तो इससे राजस्व बढ़ेगी, हमारे झारखंड का नाम होगा, हमारे सरकार का नाम होगा। तो वो काम भी विभाग के अधिकारी को करना चाहिए। उसके लिए पुराने जो हमारे एक्साइज विभाग के एक्सपर्ट अधिकारी लोग जो रिटायर कर चुके, जो अब नए नए आ रहे हैं, उनको क्या अनुभव है, उनकी अनुभव का लाभ विभाग को ले। एक सलाहकार समिति बनानी चाहिए इनको, मेरे विचार से। पेमेंट आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं उनको, रिटायरमेंट का जो भी फीस, लेकिन आपको सुझाव बहुत बड़ा मिलेगा, सुधार बहुत बड़ा मिलेगा। एक चीज और अभी देख रहे हैं कि बहुत से विभाग में, लेकिन हमारे विभाग में अधिकारी बिल्कुल है ही नहीं।
मतलब अधिकारियों की कमी है, बहुत कमी है, बहुत कमी है। पूरे 1505 दुकानें हैं, 1554 दुकानें हैं, जिसमें 54 को मात्र आपको दरोगा है, इंस्पेक्टर है। अब बाकी 1500 दुकान किसके भरोसे? किसके भरोसे? दूसरी बात, एक चीज और हम कहना चाहते हैं कि आपके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है, अधिकारी नहीं है, तो आप क्या कीजिए, सेंट्रल कमांड सेंटर बनाइए, सेंट्रल झारखंड का सेंट्रल कमांड सेंटर एक बनाइए। अभी बिहार में बालू की चोरी बहुत हो रही है, खनिज का, वहां के सरकार ने सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया, कई जगह उद्घाटन हुई, उसमें रोजगार सृजन हुआ। उसके बाद वो कमांड करता है ये कैमरा के द्वारा, नेट के द्वारा। अब जहां भी बिना परमिट से जाता है तो वो निगरानी, तो निगरानी सेंटर बनाइए ना। आपके पास इतना बड़ा भवन है, आप दे रखे हैं रेंट में, आप वहीं पर कमांड सेंटर बना दीजिए। हर जिला में उसके छोटी छोटी ब्रांच कमांड सेंटर हो। तो आज नगर निगम देखिए, हम लोग देखिए टैक्स घर का भरते थे, लेकिन आजकल से छूट जाती थी, लेकिन आज नगर निगम में टैक्स हम लोग एडवांस पे करते हैं। क्यों? उन्होंने बहाल कर रखा है, लड़का कलेक्शन करता है। बिजली विभाग का बिजली सुधर गई। जीएसटी का काम किसको मिला है? टाटा को। तो उसी तरह से आप सेंट्रल कमांड सेंटर बनाइए और उससे निगरानी कीजिए, दुकान का एक सॉफ्टवेयर इजाद कीजिए। कितने मतलब सबसे बड़ी चीज कुल मिलाकर ये है कि आपको मॉनिटरिंग तो करनी होगा, एक कमांडिंग सेंटर आपको बनाना होगा। जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक आप कोई भी नीति ले आइए, कुछ फायदा नहीं होने कुछ नहीं होगा। मैं अब सरकार को कहता हूं कि यूपी सरकार देखिए 45 नहीं, इस बार 48,000 करोड़ लाने की तैयारी में है। क्यों? इतना कम समय में वहां योगी सरकार ने लाया, तो क्या आपके यहाँ नहीं आएगा? आपके यहाँ बहुत जबरदस्त आएगा, 4,000 करोड़ आएगा। केवल ये सुधार की जरूरत है, नीति लाने के पहले या नीति ले आइए, उसके बीच में 1-2 महीना आप काम कीजिए, काम करके आप कमांड सेंटर लाइए, उससे निगरानी रहेगी, दूरदृष्टि पक्का इरादा रखें। अच्छा, मुझे एक सवाल अभी भी जो अधूरा छूट गया था, उसका जवाब मुझे कम से कम आपसे तो जरूर चाहिए कि मॉल में भी शराब मिलेंगी, डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब मिलेंगी, इसका इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? जो हमारी सोसाइटी, झारखंड का जो सामाजिक माहौल है, उसमें अगर इस तरह से शराब खुलेआम मिलने लगेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा? रेवेन्यू, नो डाउट रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन क्या होगा? रेवेन्यू से लेकर के नहीं है, रेवेन्यू तो बढ़ने को बढ़ जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जाते हैं या हमारे बच्चे जाते हैं, उसके साथ में हम लेते हैं मॉल में, तो अपनी सामान अपनी जो चॉइस का है वो हम ले लिए, चुपके से डलिया में डाल दिए, उससे किसी को पता नहीं चलता है, बिलिंग हो गया। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दुकान पर जाकर नहीं ले सकता है, नहीं ले सकता है, उसको इम्प्रिटी फील होगा कि हम लाइन लग करके हम शराब खरीदने जाए, कोई देख लेगा, कहेगा फलना, तो क्या कहेगा। आजकल के शौकीन महिलाएं भी इंजॉय करती हैं। मैंने देखा है दुकान के, जब मेरा खूटी दुकान हुआ करता था तो उस समय मैं देखा था कि पहली बार मेरे शौक आया कि लेडीज भी आकर के वाइन शॉप से दुकान खरीदती है। तो पता चला कि भाई नहीं, यहाँ कल्चर है, कुछ वर्ग में ऐसा कल्चर है जो वो नहीं। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये अभी बहुत लेस देन 1% होगा, लेस देन 1%। तो आप उसको पूरी सोसाइटी में अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कि कुछ अलग जाएगा? नहीं, अलग नहीं जाएगा। आज के माहौल में, आज के परिवेश में, आज के समय के अनुसार बहुत मॉडर्नाइज पूरा हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है। इसलिए इसको उस दृष्टि से मत लीजिए। अगर आप जितने मतलब हम सिर्फ ये सोचे कि घर की महिलाएं और बच्चे अगर साथ में निकल रहे हैं, आप जो करना करिए, हम साथ में खरीद के ले आएंगे, बिल्कुल एंजॉय करना है। छिप के कीजिएगा तो गलत कीजिएगा, एक की जगह 2 बोतल 3 बोतल पी लीजिएगा। लेकिन अगर गार्जियन के सामने अगर बच्चे कुछ करते हैं तो वो सामने सामने गलत नहीं करेंगे, मेरा मानना है, गलत नहीं करेंगे, कम से कम उसको डर रहेगा कि नहीं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ा आप इसको इशू मत बनाइए। और लोगों से भी कहेंगे, देखिए शराब नाम ही शराब है, दारू ठेठ भाषा में, तो सुन के ही बहुत खराब लगता है। पहले के लोगों को और खराब लगता था, अब तो बच्चियां बच्चे सब नाम ले रहे हैं, फलाना प्रचार, अब तो प्रचार में रोक लग गया है। पहले तो ओपन प्रचार होता था, तो ये सब रोक लग गया। क्यों? कि वो ये चीज सरकार को करना चाहिए। विद्यालय है, विद्यालय के आसपास 200 मीटर में कम से कम, चाहे ऑन शॉप हो चाहे ऑफ शॉप हो, नहीं होना चाहिए। शिक्षा की दृष्टि से
हॉस्पिटल हो, वहां नहीं हो, वहां भी नहीं होना चाहिए। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। जो प्रतिष्ठित मंदिर है, जो रजिस्टर्ड बहुत पुराने मंदिर है, रजिस्टर्ड तो आजकल नए मंदिर भी करा लेते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, जो मंदिर तो हमारे डेक डेक पर है, इसका मतलब क्या है, लेकिन उस पर थोड़ा सा मानवता के नाते ध्यान देना चाहिए। अभी हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। अब रूफ टॉप पर जो बार है, ठीक है, बार का लाइसेंस तो लिया है, अवैध तो चला नहीं रहा है बार वाले, तो उस पर आप ऐसा कीजिए, रूफ टॉप के ऊपर चारों तरफ से घेरने का आप निर्देश दीजिए, ताकि बाहर के ओपन ना रहे, ओपन ना रहे। ये सब कुछ गाइडलाइन दे करके रिन्यूअल कीजिए, तो ये अधिकारी करेंगे। मतलब नई गाइडलाइंस के साथ जो नई पॉलिसी आएगी और जो सुधार की बातें आप कह रहे हैं, वो अगर हो तो रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक चीज और कह देते हैं कि अभी की सरकार जो शराब बेच रही है, तो अपना जब बेचना पड़ रहा है तब बुझा रहा है दुख दर्द तकलीफ कहाँ है। अच्छा, वो क्या कर रहा है, देसी विदेशी सब एक ही दुकान में। अच्छा, हमारे टाइम में अभी जो आ रहा है तो उसमें फिर कर रहे हैं पुराना, देसी अलग बेचना होगा, विदेशी अलग बेचना होगा। अब बताइए, देसी हम बिक्री नहीं है, तो उसमें खर्चा जो आएगा, लागत आएगा दुकान का, स्टाफ का, वो कैसे पूरा होगा, हमें घाटा लगेगा। तो हम सरकार से एक मांग आपके चैनल के माध्यम से ये भी सुझाव देते हैं कि देसी विदेशी मिला दीजिए, जिसको बोलते हैं कंपोजिट दुकान। अच्छा, तो कंपोजिट कर दीजिए, ताकि उसको मार्जिन कम भी दीजिएगा, तो उसकी दूसरे से मैनेज होगा, दूसरे तरह से मैनेज होगा। हाँ, दूसरी बात, दुकान में पानी बोतल बेचता है, अब शराब बाहर से लोग लेके आता है, तो पानी बोतल बाहर से आता है, तो पानी बोतल स्टाफ जो होता है वो बेच करके अपना खर्चा निकालता है। ओवर रेटिंग नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा, हम ज्यादा टाइट करेंगे, बहुत सी सुधार की जरूरत है। मैंने कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो प्राइस लेवल होता है जो अलग से चिपकाते हैं, उसका क्या? नहीं, प्राइस लेवल जो होता है चिपका नहीं सकता है कोई। एमआरपी होता है, एमआरपी पर ही बेचा जाता है। जो शराब पुराना एमआरपी हो गया, अभी जैसे बढ़ जाएगा तो फिर तो स्टिकर लगाने की प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। तो उसको सार्वजनिक रूप में एक बोर्ड लगाया जाए, उसमें नई जो नई प्राइसिंग होगी वो लिखा जाएगा, नई प्राइसिंग हो, और उसी की मॉनिटरिंग की बात मैंने कहा जो कमांड सेंटर करेगा। वही कमांडिंग सेंटर जो है इन सब चीजों पर नजर रखेगा, करेगा। अगर नहीं होता है तो फिर उससे पूछा जाए। आज देखिए कि यहाँ नगर निगम कूड़ा का मैनेजमेंट किसको दिया है, कोई नगर निगम थोड़ी कर रहा है, नहीं। दे दिया किसी कंपनी को दिया हुआ है। तो आज आपका घर आजू बाजू सब मोहल्ला साफ रहता है। उसी तरह से ये उत्पाद विभाग को सफाई की जरूरत है। अगर साफ सुथरा रखना है, उत्पाद विभाग को निष्पक्ष रखना है, पारदर्शिता रखना है, तो आपको मेन कमांड सेंटर लाना पड़ेगा। चाहे आज लाए चाहे कल लाए, उसको लाना पड़ेगा, तब सुधार होगा। हमारी सरकार की बदनामी नहीं होगी। सरकार बदनाम होते हैं तो हम भी बदनाम तो होते हैं, हम भी बाहर जाते हैं, लोग कहते हैं झारखंड में चोर है। चोर नहीं है हमारा झारखंड। हमारा झारखंड का सरकार का भी माननीय जो अभी मुख्यमंत्री हैं दोबारा जो आए हैं, इनकी सोच अभी देखा जा रहा है पिछले टर्म से इस बार बहुत अच्छा है। चलिए, काफी अच्छी सोच है। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर नई शराब नीति आ रही है तो शराब नीति सिर्फ पॉलिसी ना आए, उसमें बहुत सारे सुधार की भी जरूरत है। और सुधार के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि कमांडिंग सेंटर बनाना बहुत जरूरी है, एक मॉनिटरिंग हो इसकी कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तो ये पता कैसे चलेगा कि चोरी कर कौन रहा है और राज्य पर ये धब्बा चोर होने का लगा कौन रहा है। एक ब्रांड जो लेके आता है, एक ब्रांड आपके झारखंड में फैक्ट्री खोल दी है, अब वो ब्रांडिंग का उसको मॉनिटरिंग ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, पता कैसे वो ब्रांड आपके यहाँ गोदाम में गया, फिर वहां से कितना निकल रहा है उसका कोई पता नहीं चलेगा। अभी जो टीएनटी जो दिखाया जा रहा है कि बूम बैरियर, और ये गलत है। पहले होता था हमारे बॉर्डर पर, बंगाल झारखंड यूपी सब जगह होता था बैरियर, जिसको उत्पाद बैरियर बोलते थे, वो खत्म हो चुका है। अच्छा। तो वो लगाइए ना साहब, बाहर से माल कैसे घुस जाएगा हरियाणा पंजाब से, फिर आपका सेल देखिए 4,000 करोड़ हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से जो नई पॉलिसी आ रही है तो शराब तो महंगी होगी ना। अब शराब महंगी होगी तो विभाग का सोच है, हम लोग तो मांग करते हैं कि सस्ती होनी चाहिए। क्यों महंगी होगी, उस पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तो ये हम लोग को खाका है, आपत्ति दर्ज करने के लिए निकाला गया है। तो आपत्ति ये सब हम देंगे सरकार को अभी, लेकिन बंगाल का अनुसरण कीजिए कि वहां जो बिक रहा है हमसे 1200 रुपए डिफेंस में, वहां सस्ती क्यों है? एक बोतल में 1200 रुपए सस्ता है, इतना मार्जिन क्यों है? हाँ, इतना मार्जिन क्यों है? तो ऐसा सिस्टम लाइए जो ये वहां से हम ना लाए, हम आपके यहाँ लेंगे, हम यहाँ से बल्कि बंगाल को देंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट क्यों करें? हम सक्षम है।
चलिए, हम सक्षम हैं और आप भी जाम छलकाएंगे। अगर छलकाने के शौकीन हैं तो 1 अप्रैल से आप ये मानकर चलिए कि थोड़े पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। नई पॉलिसी आ रही है, नई शराब नीति लेकर आ रही है सरकार, लेकिन अभी ये भी हो सकता है कि शायद शराब के प्राइसिंग थोड़ी कम हो, क्योंकि अभी आपत्ति जाहिर करनी है जो कारोबारी हैं। यहाँ भेड़ जो है ना 75% है, वहाँ 35% है। वही जो टैक्स है वो ज्यादा भरना पड़ता कोविड है। के टाइम में 50% था, कोविड जैसे ही आया 25% और लगा दिया तो गया। अभी तक वो चल रहा है। तो वही बोले, सिस्टम यहाँ बहुत क्लॉप्स है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अभी तक देखिए 1.5 महीना हुआ ना, अभी देखिए विभाग में जाइएगा सन्नाटा पड़ेगा। क्यों? कि यहाँ कमीशन अभी तक नहीं आया है, MD अधिकारियों की कमी है इसकी वजह से। तो चलिए, राज्य के मुखिया सब कुछ नहीं संभाल सकता है, अधिकारी का भी दायित्व बनता है। बिल्कुल, विभाग काम करेगा और विभाग में अगर अधिकारी नहीं है तो फिर काम कैसे नहीं? एक दरोगा, इंस्पेक्टर, आपके यहाँ जो सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी भी अनुभव लीजिए, राज्य के व्यापारियों को भी अनुभव लीजिए। मैं बहुत जल्द आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी जो वर्तमान में उत्पाद मंत्री हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है और उन्होंने बहुत कुछ सुधार भी लाया है, और उनको मैं ये अपने जो बोलता है चैम्बर के मंच पर उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा। चलिए, उम्मीद यही है कि जो शराब नीति आएगी, तो अभी तो फिक्स नहीं है, लेकिन जो खबरें अब तक यही है, खाका यही तैयार किया गया है कि 5 से 100 रुपए तक महंगी हो सकती है शराब। साथ ही साथ अब आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर और मॉल में भी आप शराब खरीद सकते हैं। और भी बहुत कुछ तब्दीलियां होंगी। भारत मित्र आपको वो तमाम जानकारियां देगा। लेकिन फिलहाल सुबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में आने के लिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और आप इस पर और ज्यादा अगर आप चाहते हैं जानकारी, हम फिर बातचीत करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सवाल या फिर सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में भेजें। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार, जोहार।